अस्सलाम वालेकुम माय टू व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चले जी, एक बार फिर से अपने इस नए व्लॉग में आपको एक नई तरीके से खुशामदीद मैं कहती हूँ। तो यहाँ पर तो सुबह का टाइम था, सारे बर्तन वगैरह मैंने सुबह के धो लिए थे, वॉश कर लिए थे। तो फिर नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया था। फिर यहाँ पर अब्बू कुछ अंडे ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हें वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर फ्रिज में रख देती हूँ। वो काम मेरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं रूम्स की तरफ आ गई, रूम्स की सफाई करने लगी। आज मेरा ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था काम करने का, तो फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ना करे भी नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने सभी रूम के खिलारे वगैरह सब जमा कर लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो सुबह के काम में जो बरकत होती है वो बरकत बाकी टाइमों में नहीं होती। फिर यहाँ पर मैंने सभी रूम के खिलारे वगैरह जमा कर दिए। सबसे पहले मैंने अपने रूम से शुरुआत की। तो आज मेरी कुकिंग नहीं थी, मैंने आज कुछ नहीं बनाना था। रात के टाइम हमने डिनर पर जाना था, तो इसीलिए हमने दोपहर को जो फ्रिज में था हमने वही सब खा लिया, क्योंकि जो रिज़्क बचता है उसे फेंकना भी तो गुनाह है। तो हमने सोचा चले आज कुकिंग नहीं करते हैं, जो कुछ भी फ्रिज में है हम वही गर्म करके खा लेते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं अपना रूम जमा कर रही हूँ। सुबह के टाइम मेरे रूम्स में बहुत ज़्यादा खिलारा होता है, पता नहीं किस तरह हो जाता है। जितने भी जमा करो फिर भी हो जाता है। अभी थोड़ी देर मेरा रूम साफ़ दिखेगा आपको, उसके बाद जब मेरी बेटी स्कूल से आएगी तब बिल्कुल बम फटा होता है सब जगह। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। चाहे भी हम जिस हाल में हो, हमें खुश रहना चाहिए हमें, और दूसरों को भी खुश देखना चाहिए हमें। कोई होता है इस तरह के, कहता है चलो हम खुश नहीं हैं, ये खुश है, तो इसकी खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हसद बहुत बुरी चीज़ है, किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी से हसद नहीं करनी चाहिए। तो चले फिर, बातें तो बहुत होती रहेंगी। फ़िलहाल तो मैं जल्दी से अपना काम निपटा रही थी। यहाँ पर मैं अपने रूम को ब्रश कर रही थी। ये ब्रश आपने पहले भी मेरे पास देखा होगा, इससे बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो इसे ब्रश करना भी बहुत इजी है। मैं हमेशा जब मुझे रूम्स की ब्रश करनी होती है, सफाई करनी होती है, वैसे तो महीने में एक बार मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। ज़्यादा वैक्यूम करने से भी कालीन के जो बुर होते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे बाल जैसे होते हैं कालीन के, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादा वैक्यूम नहीं करना चाहिए। मैं महीने में एक बार ज़रूर मस्ट है मेरा वैक्यूम करना। तो फ़िलहाल तो मैं डेली बेसिस पर ये ब्रश इस्तेमाल करती हूँ, इससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर हम इसे थोड़ा सा स्प्रे कर कालीन पे मले, तो जितने भी अगर मिट्टी कालीन पे जमा हो वो इस ब्रश में आ जाती है, तो इससे बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। मुझे इसी से ब्रश करना बहुत पसंद है, ये इजीली ब्रश हो जाता है। कल रात हम डिनर पर बाहर गए थे, उसकी भी कुछ क्लिप्स है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये आपको हैंगर नज़र आ रहा होगा इसके नीचे, ये मेरे बेटे की शरारत है। अगर मैं कहीं चीज़ गिरी रखती हूँ तो मैं जब वापस जाती हूँ वहाँ पर देखने के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं रहती, क्योंकि मेरे बेटे की शरारतें होती है। वो वापस वहीं से उठा लेता है वही चीज़, फिर उसके बाद मैं ढूंढती रहती हूँ। फिर माशाल्लाह से अभी तो थोड़ा थोड़ा बोलना सीख रहा है, ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो बाकी बातें सब समझ जाता है, मगर जब पूछो तो बता नहीं सकता। फिर हम बैठे रहते हैं कि जब तक वो चीज़ खुद ना मिले हमें। चलिए जी, मेरे कमरे की सफाई तो फ़िलहाल हो चुकी है। अब आती थी मेरी बेटी की रूम की बारी। यहाँ पर मैं आ गई, मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली, फिर बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर ली। तो जैसे ही किसी काम को निपटाओ, तो जब भी देखो तो वापस पीछे से वैसे ही हाल होता है, क्योंकि मेरे पीछे, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, एक चीज़ है जो लगी रहती है, पीछे पीछे मेरे होती है, जैसे कि मेरा बेटा।
चलिए जी, यहाँ पर अभी आती है मेरी बेटी की एक्सेसरीज़ की बारी, इसके क्लिप्स की बारी। तो इस रूम में एक ऐसा ड्रॉर है ना, एक ऐसी चीज़ है जो इसे जितना भी मैं करूँ, जितना भी मैं जमा करूँ, ये नहीं होता। बिल्कुल मुझे इसकी समझ ही नहीं आती कि मैं इसे किस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ ताकि इसकी चीज़ें बिखरे ना। जितना भी करूँ मगर वैसा ही हाल होता है। तो बिल्कुल भी आज मेरा मूड नहीं था ज़्यादा काम करने का, तो फिर भी बहरहाल जैसे तैसे मैंने कर लिया। फिर यहाँ पर आती थी रात की बारी। ये कुछ रेस्टोरेंट की क्लिप्स जो मैंने ले लिया आपके लिए। यहाँ पर हम रेस्टोरेंट आए थे, तो जैसे कि आपको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, ये लाइव जो है म्यूज़िक चल रहा था। फिर ये कुछ खाना था जो हमने ऑर्डर किया था। इस रेस्टोरेंट में हम पहले भी गए मगर पहले हमें बहुत लेट खाना मिलता था। फिर आज हमने सोचा चले एक बार फिर जाते हैं। तो जब हम आज रात को गए तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे लिए खाना तैयार हो गया था। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमने घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ा। चले जी, खाना पहुंच गया था हमारा, तो हमने खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे चिकन चाउमीन बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर की थी। फिर वापस जाने लगे हम। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। फिर हम बाहर जा रहे थे, घर की तरफ जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। रेस्टोरेंट हमारे घर से करीब ही है, तो हम वॉक करते करते गए थे। बहरहाल यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया, बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। तो यही तक था आज का मेरा व्लॉग, आज की कुछ वीडियो क्लिप्स। अगर पसंद आए तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब मुझे ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से सब्सक्राइब कहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप। तब तक के लिए अपना बहुत सारा आप सब ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, हमें भी मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।